अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेज़बान मोहम्मद कामिल खान और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम कुछ कर दिखा। और इस कुछ कर दिखा में आज आप लोग कुछ मिस कर रहे हैं और मैं बिल्कुल मिस नहीं कर रहा। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ उस्मान अमीन दुर्रानी की। बड़े स्टाइल में आता था, बड़े शौकिया मारता था और आज मैदान छोड़ के भाग गया है क्योंकि कंटिन्यूसली कंसेक्टिव जो है ना वो हारता ही जा रहा था। तो मैंने कहा भाई थोड़ा सा ब्रेक ले ले, कम बैक कर ले, हो सकता है कि तुम जीत जाओ। लेकिन फिर भी जोक अपार्ट, उसका कोई इंटरनल कोई मसला है, प्रॉब्लम है, तो उसने कहा कि यार आज मैं नहीं आ सकता। हमने कहा जाओ एंजॉय करो, हम हैं इस मैदान को संभालने के लिए। जिस तरह आप लोगों को पता है हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट में हमारे पास ये होता है कि स्टार्ट हम लेते हैं जनरल नॉलेज से, जो कि पर्सनली मुझे बहुत ही पसंद है। ये सेगमेंट मेरी अपनी नॉलेज में उसमें बढ़ती है क्योंकि इसके लिए हम सर्च करते हैं, हम गूगल पे जाते हैं, इंटरनेट को यूज़ करते हैं, बुक्स को देखते हैं कि कुछ ऐसे ट्रिकी और आसान क्वेश्चंस हो जो कि हम अपने कंटेस्टेंट से पूछे और वो आसान हो लेकिन उसका जवाब वो आसानी से ना दे पाए। इसके अलावा सेकंड जो हमारा राउंड होता है वो होता है टैलेंट दिखा। टैलेंट में ये होता है कि जो टैलेंट मुझ में है, आप में है, उनमें है, वो दिखाते हैं और एक फनी सा सेगमेंट वो होता है जिसको व्यूवर्स बहुत एंजॉय करते हैं। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गेम्स की तरफ हम आते हैं और गेम्स खेलने होते हैं। जो अच्छे गेम्स खेलता है वो टीम जो है ये मुकाबला जीत जाती है। स्टार्ट जो है वो मैं लेना चाहूँगा टीम ए से, जिस तरह आप लोगों को पता है कि दो टीम्स हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ होते हैं, टीम ए और टीम बी, जो कि किसी टाइम में टीम आंधी और तूफ़ान के नाम से जानी जाती थी। लेकिन उसमें फिर बहुत लड़ाइयाँ और मसले मसाइल शुरू हो गए, झगड़े शुरू हो गए, तो हमने कहा कि नहीं, इनको प्यार वाले नाम दे देते हैं, ए और बी से इनको मुखातिब करते हैं। जी बिल्कुल, स्टार्ट जो है वो मैं फीमेल्स से लूँगा, उनको बुलाना चाहूँगा स्टेज पे क्योंकि लेडीज़ फर्स्ट कहा जाता है हर जगह। आप बैंक्स जाए, आप जो है किसी और डिपार्टमेंट चले जाए, तो फीमेल्स को ही रिस्पेक्ट मिलती है कि पहले उनको बुलाया जाता है, उनको मौका मिलता है। स्टार्ट जिस कंटेस्टेंट से मैं करना चाहता हूँ, बुलाना चाहता हूँ स्टेज पे, फ्लोरा खान नाम है उसका। और मैं आपको सीरियसली ये बात कहना चाहूँगा कि आज तक जितनी भी मैंने होस्ट देखे, चाहे वो रेडियो आरजे हो या टीवी पे प्रोग्राम्स होस्ट करते हो, तो इनसे डिसेंट और अच्छी होस्ट मैंने कभी अभी तक मैंने नहीं देखी। पहले आती थी प्रोग्राम्स, हमारे साथ चैनल्स पे भी काफ़ी प्रोग्राम कर चुकी है, डिफरेंट चैनल्स पे। फ्लोरा खान को बुलाना चाहेंगे, क्लैपिंग होनी चाहिए आप लोगों की। अस्सलाम वालेकुम फ्लोरा। अस्सलाम। फ्लोरा, एक अरसा हो गया आपको देखे हुए, कैसी हो आप? बिल्कुल ठीक ठाक, और वाकई एक अरसा हुआ था चैनल को भी देखे हुए। क्या बात है, फ्लोरा ने तो आती एक पॉइंट हमने मारा है, कहते हैं कवर ड्राइव, इसको कहते हैं कवर ड्राइव। अच्छा जी, जो सेकंड गेस्ट है हमारी, कंटेस्टेंट है हमारी इस प्रोग्राम की, जब रिपोर्टिंग की दुनिया में बात आती है केपी से, तो मेरे ख्याल में मैं टॉप पे उनको रेट करूँगा एज ए रिपोर्टर। और काफ़ी टीवी चैनल्स पे वो काम कर चुकी है, जर्नलिस्ट है वो, बहुत ही प्यारी है। बुलाना चाहेंगे रिफत अंजुम को, क्लैपिंग होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रिफत। हाँ, ये चाहिए था मुझे। मैंने कहा कि माइक में सहाफ़ियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ होती है। हाँ, ऐसे ही है, माइक के बगैर तो हम कुछ भी नहीं है। वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को और आपकी टीम को भी। और मैं बहुत अच्छी हूँ, प्यारी हूँ हमेशा, इसमें कोई शक ही नहीं है रिफत। और वैसे रिफत हमेशा आप लोगों ने मतलब रिपोर्टिंग धूप में और मसले मसाइल सैलाबों में आपने मतलब आप गए हैं, लोगों की हेल्प की है। एक डिफरेंट प्रोग्राम आज आप कर रही है, गेम शो। इससे पहले भी आपने एक हमारे साथ ही किया था, लेकिन आज हम K2 पे कर रहे हैं ये प्रोग्राम। क्या कहना चाहिए इसके हवाले से? देखिए, हमारे यहाँ जो है इस तरह के प्रोग्राम्स की बहुत कमी होती है। हम हमेशा हार्ड फील्ड में ही रहे, हमेशा न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़ खबरें, ब्रेकिंग, टेररिज्म, फायरिंग, और हमेशा मतलब यही चीज़ें होती हैं हमारे इस रीजन से। स्पेशली चूँकि मैं ख़ुद कवर करती रही हूँ, तो हमारे उस पर एक टप्पा लग चुका है कि अब केबी से कोई अच्छी खबर होगी वो नहीं चलाएंगे, लेकिन अगर कोई फायरिंग या टेररिज्म की खबर होती है तो वो चलाएंगे। तो मेरे ख्याल में यहाँ लोग ऐसे हैं कि जो स्पोर्ट्स भी जानते हैं और
स्पोर्ट्स ही जानते हैं मेन Exactly. के ये बात- सारे यहाँ से ही है ऐसा ही है। और रिफत का एक डिफरेंट जो है ना इन्वायरमेंट में आज इसको पाएगी। इसके ये कैसे गेम्स खेलती है और इनका टैलेंट, इन दोनों का टैलेंट देखने के लिए मैं उस सेगमेंट के लिए बहुत ही इंतजार करूँ, क्योंकि जनरल नॉलेज के आंसर इन्होंने या सही देने हैं और या गलत देने हैं, लेकिन टैलेंट का जो सेगमेंट आएगा मैं एंजॉय करने वाला हूँ। इनका मुकाबला करने टीम बी बिल्कुल तैयार बैठी हुई है और वो टीम जो है कहते हैं कि यार हम इनकी रिस्पेक्ट करेंगे लेकिन हम इनको जीतने नहीं देंगे। मुश्तबा को बुलाना चाहेंगे स्टेज पे जी, टीम बी के फर्स्ट कंटेस्टेंट को। और भाई क्लैपिंग होनी चाहिए, आप भी क्लैपिंग करें, कोई कुछ नहीं होता अभी तो। माइक ना गिर जाए। नहीं, वैसे एक बात है कि मुकाबला है लेकिन भाईचारा जो है ना, भाईचारे के भी सवाल है। कैसे हो मुश्तबा? अल्लाह का शुक्र है। आप अस्सलाम कामिल वालेकुम। भाई बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। अच्छा मुश्तबा, अपने हवाले से ज़रा व्यूअर्स को बताएं ना, क्योंकि आप एक नए फेस है और वो कहते हैं ना इमर्जिंग न्यू टैलेंट मुकाबला करेगा एक्सपीरियंस का। बिल्कुल, तो बिल्कुल। एक्सपीरियंस आज जीतेगी कि नहीं? एनर्जी और जज्बा। सर डेफिनेटली एक्सपीरियंस मैटर करता है, लेकिन जुनून भी है हमारे में सर। इंशाल्लाह हराएंगे आप? हराएंगे इनको। जनून मुझे लड़के में लग रहा है। अपने हवाले से ज़रा बताएं मुश्तबा सर। बस मुश्तबा नाम है मेरा सर। जी। करते क्या है आप? स्टूडेंट है? सर अभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन हुई। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। जी सर। तो मतलब बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल रेडीमेड। रेडी है। अच्छा ये तो द लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो गेस्ट है हमारा इस प्रोग्राम का, दानियाल नाम है उनका, उनको स्टेज पे बुलाना चाहेंगे और क्लैपिंग सबकी होनी चाहिए जी। अप्रिशिएट करें इनको। दानियाल, दानी भाई कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक, सेहत अच्छी है आपकी? शुक्र है। दानी क्या करते हो आप? मैं जी बीएस कर रहा हूँ प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक साइंसेज में। अच्छा, ये कौन सा साइंस है? ये हम लोग जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनके लिए आर्टिफिशियल लिम्स बनाते हैं। क्या बात है। रिफत, ये होनी चाहिए। और आपको तो वैसे भी इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आपको एक ऐसा बंदा मिल गया, अगर किसी को हेल्प आपने करनी हो तो आप इनकी हेल्प ले सकती हैं। अच्छा, क्या बात है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और स्ट्रेट अवे हम शुरू करेंगे जनरल नॉलेज से। और जनरल नॉलेज में आज ऐसा है कि मतलब एक एक टीम से हमने क्वेश्चंस पूछने होते हैं, लेकिन उस्मान हुआ करता था तो एक टीम उसकी हुआ करती थी और एक मेरी। फिर दोनों आज मेरी टीम में बड़ा जेन्युइन मुकाबले आज होंगे, क्योंकि आज ना चीटिंग का सवाल है। यहाँ जज भी मैं हूँ, यहाँ कैप्टन भी मैं हूँ, यहाँ होस्ट भी मैं हूँ, यहाँ डिसाइड करने वाला भी मैं हूँ। के चांसेस ज्यादा है। नहीं होंगे धांधली, धांधली बिल्कुल नहीं होगी, मैं आपके साथ प्रॉमिस करता हूँ। धांधली के हम खिलाफ हैं ऑलरेडी। क्या बात है यार, पीटीआई यार। चले। वैसे एक बात है, फ्लोरा के बारे में इसका पता नहीं चलता ही। कभी कभार इमरान खान को करती है सपोर्ट, कभी नहीं करती, लेकिन रिफत भी करती है, इसमें कोई नहीं, लेकिन ये है कि सपोर्ट ना सपोर्ट करना वो अलग बात होती है। जब आप एक जर्नलिस्ट के तौर पे अगर आप किसी चीज़ को देखते हैं तो यू हैव टू बी न्यूट्रल, और न्यूट्रल के लिए एक और फिर बस टर्म यूज इसमें किया मत जाता जाए। है। अच्छा, उसमें मैंने नहीं आप लोग को यहाँ पे पॉलिटिक्स के लिए नहीं बुलाया ना, पॉलिटिक्स प्रोग्राम के लिए गेम शो है, गेम्स को एंजॉय करते हैं। ऐसे शुरू करें कि बी से शुरू करें? ऐसे शुरू करें, ऐसे शुरू करते हैं। चलिए जी, पहला क्वेश्चन जनरल नॉलेज की तरफ हम आते हैं और पहला क्वेश्चन जो है मैंने रिफत और फ्लोरा से पूछना है। आप लोग एक दूसरे के साथ मतलब कर सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं और जवाब दे सकते हैं। विच इज द पॉपुलर स्पोर्ट्स इन इंडिया? इंडिया में सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स खेल कौन सा है? आप एक दूसरे से मशवरा कर ले, मुझसे क्यों पूछ रही है आप? क्लूज में हो सकते हैं जी क्लूज। मिल सकते हैं। क्लूज क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। क्योंकि कुछ रिवायती भी है। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। मुझे जवाब दे अभी। मतलब आप क्या कहते हो? आपको आता है? सर आप भी कंफ्यूज हो, बस चुप हो जाओ। क्रिकेट। क्रिकेट, क्लैपिंग होनी चाहिए जी। बिल्कुल ये क्रिकेट ही है। देखिए मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन वो आसान होंगे, ठीक है, आपको आंसर्स पता होंगे, लेकिन आप थोड़े से कंफ्यूज जरूर होंगे। अच्छा जी, लेफ्ट साइड पे आते हैं और ये मेरे डरे सहमे हुए भाई इनके पास आते हैं जो कि थोड़े थोड़े से कंफ्यूज है, लेकिन कोई नहीं। लोएस्ट पॉपुलस मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड, जिसमें मुसलमान मुल्क है लेकिन मुसलमान काफ़ी कम मिकदार में है और वो जगह भी काफ़ी छोटी है, वो कंट्री जो है वो भी काफ़ी छोटी है। उसका बता दें नाम, और बहुत ही मशहूर है।
ज़्यादातर ये आजकल के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस वहाँ हनीमून के लिए भी जाते हैं। बड़ा आसान कर दिया मैंने इनके लिए वैसे। सर मालदीव। वैसे आपको पता है दोनों को कि नहीं? दो ही ऑप्शन है इस वक्त दिमाग में, एक मालदीव है और एक मलेशिया। अच्छा, मलेशिया आप देख ले तो उसमें पॉपुलेशन काफ़ी है। सर मालदीव की मालदीव्स की जी बिल्कुल, क्लैपिंग होनी चाहिए। इट इज मालदीव, बिल्कुल। अच्छा जी, थर्ड क्वेश्चन की तरफ अब आते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, डेली लाइफ का हिस्सा है हमारा। रात को हम मतलब सोते हुए कितनी मर्तबा सांस लेते हैं? रिफत आपसे और फ्लोरा आपसे। फ्लोरा और रिफत आपसे क्वेश्चन है, रात को हम कितनी मर्तबा सांस लेते हैं? रिफत, पहली मर्तबा रिफत को मैंने ऐसे कहते रेडिश रेडिश सा इसको मैंने देखा है आज, थोड़ी सी लग रही है कंफ्यूज। नहीं, गर्मी से हो रहा है। हाउ मेनी टाइम्स कैन अ पर्सन ब्रीथ इन वन नाइट स्लीप? इंग्लिश में ऐसे लिखा है उन्होंने। वन नाइट स्लीप मीन घंटे, कितने घंटे? रात के हाँ, टाइम अब बंदा 8 घंटे तो में। अब किसी की सुबह की तरह 24 घंटे बाद भी होती है। मैंने तो तो 24 वो घंटे में कुछ लाइफ में लोग- कभी 24 घंटे नहीं सोया। लेकिन इसके अलावा देखें, चलो, options एथलीट्स देता जो हूँ होते मैं हैं, एथलीट्स है तो उनकी हार्ट बीट ज़्यादा तेज़ होती है, तो वो ज़्यादा सांस लेंगे। ये किसने आपको कहा है? एवरेज है। मैंने कहा है। अच्छा। अब ऐसी एक बात है, रिफत जल्दी करिए। हाँ हाँ हाँ, ऑप्शंस दे, ऑप्शंस दे, जल्दी ऑप्शंस दे। रिफत का तुक्का बड़ा अच्छा लगता है ना? साइंस में मैं बड़ी सिफर हूँ, यस अच्छा, सीरियसली, और सिफर दिस हो। इज बिलोंग्स टू साइंस। हाँ, साइंस आप कह सकते हैं। लेकिन साइड पे मेडिकल वाले भी हैं, तो मे बी उनको कुछ आइडिया हो। उसको कामिल को खुद भी नहीं पता, गूगल से देख के नहीं नहीं नहीं, मैंने ऑलरेडी, मुझे पता है। आपको पता है दानियाल, मुशतबा, ये जो दोनों टीम्स है आज माशाल्लाह काफी कमजोर है जनरल नॉलेज में, जबरदस्त। अच्छा, मैं आपको ऑप्शंस देता हूँ। ऑप्शंस आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है? 7,000, 7,500, 6,500। गलत कर दे 7,000। 6,000, फ्लोरा। 6,500। अभी एक बता दे, अभी एक बता दे। 6,000। 6,000, 6,000 6,500 पे आपने नहीं, आप 7,000, 7,000। 6,000 तो मैंने बोला ही नहीं है। आपने कहा 6,500। 6,500 क्लैपिंग होनी चाहिए जी, बिल्कुल 6,500। हाँ, ये देखे माशाल्लाह जनरल नॉलेज इनका इम्प्रूव होता जा रहा है ऐसा ऐसा। ठीक है जी, अभी आते हैं टीम बी की तरफ। हाउ मेनी डेज कैन अ कैमल लिव विदाउट वाटर? एक ऊंट बगैर पानी के कितने अरसे तक, कितने दिन तक जिंदा रह सकता है, रह सकती है? ये तो बड़ा इजी है यार, इजी है सर, इजी है। तो डिस्कस कर रहे हैं। क्या हाल है रिफत, फ्लोरा कैसी हो? हाँ, मन पे इनके गालों को जरा देखिए, इससे सुर्ख टमाटर की तरह निकले हुए हैं। मेकअप किया हुआ है इसलिए। अच्छा अच्छा, मैंने कहा थोड़े से प्रेशराइज आप लोग। प्रेशर तो आप नहीं लेती ना? प्रेशर हम नहीं लेते। प्रेशर उन दोनों पे काफी ज्यादा है। सर। ऑप्शन दूं? सर ऑप्शन दे सर, हमारे जहन में भी है क्या सर? वैसे आप बता दे, फिर मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। 7 डेज सर। अच्छा, 7 के करीब ही है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसको कम कर दिया। इंसान 18 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, बगैर खाए पिए पानी के 18 दिन के बाद पता नहीं है कि बस और रहा जाएगा या नहीं। चले मैं आपको ऑप्शन देता हूं, 15, 16, 17। 15 सर। जी, ये है गलत जवाब। 17 दिन तक जो है कैमल, ऊंट जो है वो जिंदा, मतलब 17 दिन तक वो रह सकता है जिंदा। उसके बाद जो है हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा जी, अभी आता है टाइम ब्रेक का। ब्रेक के बाद इनसे क्वेश्चन आंसर का गेम जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।
बैक हाज़रीन नाज़रीन, आप लोग देख रहे प्रोग्राम कुछ कर दिखा। और एक जवाब गलत दिया है लड़कों ने, लड़कियों ने अभी तक सारे क्वेश्चन जो है वो सीखे। हालांकि प्रेशर उन पे भी है। एक्सपीरियंस वर्सेस यंग गन्स, टैलेंट की बात हम करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इनका मीडिया एक्सपोजर और एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है। मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम है आप लोगों का। फर्स्ट टाइम। दानियाल, मुझे लग रहा है कि आप गए हो इससे पहले? नहीं सर, ऐसी अच्छा, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम। तो आप लोगों पे हाथ जरा हम हल्का रखेंगे। अच्छा, दूसरा जो आपसे क्वेश्चन हम करेंगे ना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो हम ऐसे ही करेंगे जो हमें गिवन है, लेकिन आपको थोड़े से हिंट देंगे ज़रूर। प्रेशर तो वैसे सीनरी ले लेना है। आप ले ले थोड़ा सा प्रेशर, देखिए प्रेशर थोड़ा सा ले ले। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हाउ मेनी स्लाइड्स डज अ ट्राइंगल हैव? ट्राइंगल आपने देखा है फ्लोरा? उसके कितने साइड्स होते हैं? ट्रायंगल के 3 ही होते हैं। अच्छा, बड़े कॉन्फिडेंस से आप लोगों ने आंसर दिया है। ट्रायंगल। ट्रायंगल, जी बिल्कुल, जवाब इनका बिल्कुल सही है। क्लैपिंग होनी चाहिए इनकी। इसमें अच्छा, भी मैं confuse- समझी थी कि आज दुनिया में शायद कोई नई डिस्कवरी है कि ट्रायंगल के कितने एंगल्स होते हैं। वो तो हाँ, नहीं देखिए। तो ट्राई को शायद आपने डबल कर दिया हो। नहीं, मैंने ट्राई वो नहीं असल में इसीलिए क्योंकि अक्सर गर्ल्स जो है मैथ्स के हिसाब से जब कमजोर उसमें होती हैं। थ्योरम्स आती हैं तो इसीलिए इन्होंने पूछा, लेकिन उनको पता था। क्या बात है सही जी, जवाब देंगे। क्या बात है, क्या बात है। मतलब आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो, पसीना भी आप पे आ रहा है लेकिन कोई नहीं, असगर टिश्यू ले आओ और मुश्तबा के लिए हम इनको देंगे। दानियाल और मुश्तबा ने एक्सपीरियंस का मुकाबला करना है, चाहे जो भी हो जाए। माइकल जॉर्डन का नाम सुना है आपने? नहीं सुना आपने? नाम सुना है सर, लेकिन मैंने भी सुना है नाम। बिल्कुल। अच्छा, वो कौन सा खेल खेलते हैं? सर वो बास्केटबॉल। क्लैपिंग होनी चाहिए जी, बिल्कुल सही जवाब। मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था मुश्तबा, क्या बात है यार, मुझे पता था कि आपने ये जवाब जो है वो सही देना है और क्लैपिंग होनी चाहिए। दे दे मुझे टिशू, मैं दे दूं मुश्तबा को। जी मुश्तबा, अभी तो प्रेशर आपका रिलीज हो गया मड़ा, अब मेरे ख्याल में आपको अभी टिशू की जरूरत भी नहीं। स्लो होता जा रहा है सर। एक आ रहा है ना, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना। हाँ, कॉन्फिडेंस है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, 2 तितलियां, अब 2 खवातीन। अच्छा, वैसे कहते हैं लड़कियों को कि यार अब तितलियों की तरह हो। मैंने बड़े लड़कों के मतलब लड़कियों के जो नंबर लड़कों ने सेव किए होते हैं तो उसके सामने एक तितली लगाई होती है। आजकल ये नया ट्रेंड चल रहा है। रिफत ने जरूर जवाब अभी मैं कुछ बोलूं? नहीं, आप मत बोले कुछ, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि मैंने देखा है। तितलियों के बारे में आपको कुछ इल्म है फ्लोरा? क्वीन अलेक्जेंड्रा जानती हूँ। वैसे ये फ्लोरा, सबसे आपको बड़ी तितलियां है। पसंद है ना? बटरफ्लाइज पसंद है। पसंद है ना? लेकिन अब मुझे ये ना बताएं कि इसके बारे में ही क्वेश्चन है। ना बताएं। चले, मैं उसके हवाले से आपसे पूछता नहीं हूँ। आपके कितने पैर है? 2 है ना? और रिफत आपके कितने हैं? 2? 4 कैसे हो गए यार रिफत? 2 है ना? 2 है। तितली के कितने पाँव होते हैं? उसके तो पैर नहीं होते वैसे। नहीं, पैर नहीं, यानी वो रिफत, like जो उसके जवाब तुम legs देती में हो। आते हैं। देखिए, पैर नहीं होते यार। वैसे एक बात मैं कहूँ, रिफत का जो माइंड है वो बड़ा ठीक चल रहा है, लेकिन उसको अपने आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। 6 8 10 6 8 10 6 आपको कैसे पता चला फ्लोरा, बताएं? क्योंकि मैंने मॉस देखे हैं, अच्छा, उसके भी होते हैं। इतने 8 तो नहीं हो सकते, वो तो फिर सेंटीपीड हो जाएगा। अच्छा, लड़कों से पूछे। कुछ नहीं। लड़कों आप क्या कहते हैं? कहो कि यार हमें बटरफ्लाई के साथ क्या काम है, ऐसा कह दो, बस बात ही खत्म कर दो। हाँ सर, बटरफ्लाई तो ये लड़कियों है। को कहते हैं सर। देखिए, वो भी कह रहे हैं बटरफ्लाई लड़कियों को कहते तो हैं। जब कहते हैं तो इनको तो इतना एक्सपीरियंस हो चुका होगा, अच्छा, बार तो बार जिस- इमोजीज लगा के। मुस्तफा, जिस लड़की को आप बटरफ्लाई कहते हो, आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐसी कोई है कि जिसको आप बटरफ्लाई कहते हो? सच कहो मड़ा। सर ऐसी तो कोई नहीं है, लेकिन दानियाल आपकी है? दानियाल, है कोई ऐसी बटरफ्लाई आपकी लाइफ में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, रिफत का आंसर बिल्कुल ठीक है। 6 पाँव होते हैं बटरफ्लाई के, 6 लेग्स। वाह जी, अभी तक इन्होंने एक भी आंसर गलत नहीं दिया। ठीक कह रहा हूं मैं? इनका अभी भी एक गलत है क्वेश्चंस है। लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम? जुपिटर। वाह, क्या बात है, क्लैपिंग होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक यार, क्लैपिंग में आप कंजूसी कर रहे हो। उनसे उनके क्वेश्चन बड़े ट्रिकी होते हैं, बड़े जल्दी आंसर हो देते हैं, तो इनको एटलीस्ट अप्रिशिएट करें। अच्छा जी,
क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ? सन। इनका भी जो है ना धड़ाधड़ जवाब दे रहे, क्लैपिंग होनी चाहिए। बजाओ ना भाई, ये इसको जरा आवाज दो। फ्लोरा के जवाब धड़ाधड़ आ रहे हैं। अच्छा जी, हाँ ये वाला साउंड चाहिए था मुझे, ये वाला। अच्छा ये बताए कि उन्होंने तो बटरफ्लाई का ठीक कर दिया, ठीक है। कहते 6 पाँव होते हैं। स्पाइडर देखा है? स्पाइडरमैन मूवी आपने देखी है? इसमें क्या होता है दानियाल, क्या होता है उसमें? स्पाइडरमैन के पाँव बताने हैं, स्पाइडर के। गुड वन यार, अच्छा पंच मारे आपने। आप बताए किसके पाँव आपने बताने? स्पाइडरमैन के बताने या स्पाइडर के बता देता हूँ। स्पाइडर के बताने। स्पाइडर के कितने पाँव होते हैं? 8 लेग्स। आप क्या कहते हो मुस्तफा? जो वो कह रहे हैं वो ठीक है। वैसे मैं एक बात आपको कहूँ मुस्तफा और दानियाल, वैसे ये लड़का जो है दानियाल, ये बड़ा सही आंसर दे रहा है, और इसको हम बोलने देंगे तो ये बड़े अच्छे बातें हमें कह देगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल सर, क्योंकि आंसर इसके ठीक आ रहे हैं, और जितने भी इसने सजेस्ट किए मुस्तफा को वो ठीक है। हाँ वो ठीक है सर। मुस्तफा, कमेंट्री के हवाले से कुछ कहो ना, आपने बड़े अच्छी कमेंट्री करते हो, मैंने सुना है आप। सर वो बाद में करेंगे। क्लैपिंग होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक जवाब। 8 पाँव होते हैं स्पाइडर के। और अभी खवातीन की तरफ आते हैं क्वेश्चन, और जिस तरह मैं इस तरफ आता हूँ ना तो रिफत मुझे ऐसे देखने लग जाती है कि बस करो यार, ये किस वाकई में मतलब सही वो एग्जाम्स वाले दिन याद आ रहे हैं ना, मुझे भी याद आ रहे हैं। मुझे भी बड़ा अच्छा फील हो रहा है एज अ टीचर। हाँ जी, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने तो वैसे भी सारे आंसर गलत हुए हैं। तो ये अच्छा है कि यार फर्स्ट टाइम मुझे ये अथॉरिटी मिली है कि मैं क्वेश्चन आंसर कर सकूं, और बड़े जेन्युइन क्वेश्चन आंसर अभी जा रहे हैं। ये उस्मान होता ना तो आप लांजे चेक कर दी, कह रहे तुमने मेरे टीम से मुश्किल पूछा है तो बस। अच्छा, हाउ मेनी रिंग्स आर इन द ओलंपिक्स गेम सिंबल? ओलंपिक्स का जो गोल दायरे होते हैं उसमें कितने होते हैं सिंबल्स? 5। वाह जी, क्लैपिंग होनी चाहिए, क्लैपिंग। लोरा, कैसे पता चला आपको? बस वैसे ही मुझे वो अच्छे लगते हैं। अक्सर मैं स्पोर्ट्स शेयर करती हूँ अपने प्रोग्राम में, क्योंकि रेडियो के साथ तो है अपना वास्ता। अच्छा। तो कुछ पिक्चर्स न्यूज़पेपर्स में आ जाती हैं और डिफरेंट सिंबल्स होते हैं। तो वैसे थोड़ा आपने देखा है कि पहले वो 1, 2, 3 लगे होते हैं, और नीचे 2 लगे होते हैं। जी। आप तो कयूम स्टेडियम काफी ज्यादा रहती है, आपने भी काफी काम किया। यस, आपको पता था कि नहीं? कैसे पूछ रहा हूँ? 5 का पता था। अच्छा। और इस वजह से भी पता था कि जो नेशनल ओलंपिक्स हुए थे इधर ही हुए थे, खैबर पख्तूनख्वा में। उन्होंने केपी ने उसको होस्ट किया था, तो उसकी वजह से भी याद है, जो कि वो ओलंपिक्स उसके साथ जो है ना हमने तस्वीरें बनाई थी। अच्छा चले, शुक्र है। अभी भी आगे है ये टीम आगे है, टीम ए बिल्कुल आगे। कुछ करो भाई, इनको ज़रा छेड़ो, उनको कहो कि नहीं आप लोग गलत कह रहे हो, ये सवाल का जवाब आप नहीं दे सकते, ताकि कंफ्यूज हो जाए, ड्रॉ हो जाए, मसला बन जाएगा। मुझसे भाई क्या कर रहे हो? सर इनका एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। अच्छा आप करें, कोशिश करें। दानियाल, दुनिया का सबसे बड़ा जानवर नाम क्या है उस जानवर का? और एक क्वेश्चन जो है ना रिपीट भी हो रहा है, इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है जी। जवाब चाहिए मुझे, दुनिया का सबसे बड़ा जानवर। वेल मछली। आप श्योर इसके हवाले से? ये मछली और जानवर में फर्क होता है कि नहीं होता? वैसे एनिमल्स में ही आता है, मैमल्स हैं। अच्छा मैमल्स है। क्लैपिंग होनी चाहिए दानियाल के लिए। वेल डन दानी, बहुत ही अच्छे जा रहे हो, कमबैक आपने बड़ा जबरदस्त किया दानी। थैंक यू सर। अच्छा चले, अभी ख़वातीन की तरफ हम आते हैं, और इनसे मैं चाहता हूँ कि इजी सवाल मैं पूछूं, क्योंकि सारे आप लोगों के लिए सब इजी है। अभी तक तो आपने एक क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं किया, उसका जवाब आपने गलत नहीं दिया। तो देखते हैं कि ये सवाल का जवाब ये ठीक देते कि गलत। ये ना हो कि मोहम्मद बिन कासिम के वालिद का क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम के वालिद का क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम को आप जानती है रिफत? कुछ आइडिया है उसके हवाले से जरा बता दें। क्या था? सलाहुद्दीन तो उसके चाचा थे। फातिह था। यस। जो देबर है यानी कराची फर्स्ट, यानी इन्होंने यहाँ से जो जिसको यानी बाबा इस्लाम का नाम दिया था मोहम्मद बिन कासिम के हवाले से, लेकिन फादर का थोड़ा सा कंफ्यूजन है।
सलाहुद्दीन नहीं वो तो उनके नहीं वो नहीं थे नहीं एक मिनट सबर करें सर, पाक स्टडी भूल गई है। हाँ नहीं खैर है। रिफत की चीख सी कह रहे हैं कि यस इसमें मैं फंस जाऊंगी। मसले खामोश आप लोग खामोश हो जाए। कॉमन सेंस जो है वो लड़कियों में कम होती है, क्या आप यकीन रखती हैं? ना ऐसे क्लक ना आप क्या कहती है? कम होती है? कम होती है ना उनकी सिक्स सेंस तेज होती है। अच्छा कुछ तो तेज होता है, कॉमन सेंस कम होता है। पूरा नाम है ना यार, क्या नाम है? नाम पूरा है ना यार। सलाहुद्दीन अयूबी का इन्होंने कहा है नहीं है नहीं। अच्छा यूपी नहीं है, अयूबी नहीं, सलाहुद्दीन नहीं वो नहीं यार, अब उधर लड़कों को मत देखे। पूरा नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद तारिक बिन ज़ियाद। नहीं वो नहीं है, मोहम्मद बिन कासिम। तो तो वो मोहम्मद कासिम, हाँ कासिम का ही बेटा है। हाँ बिन तो नाम बताए ना कासिम। क्या? मोहम्मद बिन कासिम। कासिम। अच्छा तो मोहम्मद तो नाम है बाप का और बिन नहीं नो मोहम्मद इसका नाम है, कासिम इनके फादर का आता है। क्लैपिंग होनी चाहिए जी, बिल्कुल। कॉमन सेंस नील है इनमें, जो कि मैंने बार बार इनको फोर्स किया और इनको कहा कि सोच ले कॉमन सेंस हो, दूसरी कह रही है कि हमारी सिक्स सेंस ठीक है, कॉमन सेंस में थोड़ा मसला है। सर टाइम आउट हो चुका है इस क्वेश्चन। वैसे आप मुझे पता था कि आपने यही कहना है, लेकिन हमने टाइम नहीं रखा क्योंकि इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम ना। कासिम का लेकिन बेटा। ये कासिम से आगे पीछे भी कुछ है। कुछ नहीं है गलत कंसीडर कर देती है, रचा दिया। Seriously, जितना मुझे है, जितने वैसे- इस्लामिक हिस्ट्री में एक है जगह जहाँ पर जो एक इनकी काम फैमिली करते का वो आता है, तो चलो एक उसमें काम कुछ करें है। रिफत, इसलिए मुझे इसको- डाउट है। इसको हम गलत कंसीडर कर बहुत लंबा हो देते, जाएगा। इस आंसर को हम गलत कंसीडर कर देते क्योंकि आप खुद कह रही है। नहीं क्यों गलत करेंगे? इतनी अब तो सही मेहनत है। की है कासिम को पहचानने में। अच्छा टीम बी, दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा, दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा। पुराने वक्तों में भी हो सकता है, ये मौजूदा पुरानी वक्त का क्या मतलब है? वक्त। जो अभी मतलब जैसे डायनासोर खत्म हो चुके हैं, तो डायनासोर अभी- परिंदा है? नहीं सर, वैसे एनिमल की उसमें बात कर रहा हूँ, परिंदे। आप बता दे। पुराने और नए वक्त में वो अभी भी है। मैं आपको ये कहूँ, ये पेशावर जू में भी मिलता है आपको। शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। क्लैपिंग होनी चाहिए। ऑस्ट्रिच, क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ब्रेक का टाइम हुआ जाता है, लेकिन हमारे पास 2 क्वेश्चंस अभी रहते हैं। 2 क्वेश्चंस, एक हमने फीमेल से पूछना है, अगर ये क्वेश्चन एक गलत करते हैं और वो दूसरा टीम बी जो है वो ठीक करते हैं, तो इनका स्कोर हो जाएगा इक्वल। लेकिन अगर ये ठीक करते हैं और वो उसके बाद भी ठीक या गलत करे, तो विनर जो होगी वो टीम ए होगी। ब्रेक की तरफ जाते हैं। देख रहे प्रोग्राम कुछ कर देगा और फाइनल 2 क्वेश्चंस। ए टीम बी टीम, ए टीम सिक्योर है, ड्रॉ कर सकते हैं टीम बी, लेकिन टीम ए जो है ये जवाब गलत देगी तब जाके इनका कोई चांस बनेगा। लेकिन जो अच्छा खेलता है वही जीतता है। और लास्ट जो क्वेश्चन था मोहम्मद बिन कासिम, जिनके वालिद सलाहुद्दीन थे लेकिन बाद में वो कासिम बन गए, तो बड़ा इंटरेस्टिंग था, मुझे बहुत पसंद आया। और सारे ब्रेक में रिफत और फ्लोरा की यही बहस चल रही थी कि नहीं पूरा उसमें कुछ और नाम है। मैंने कहा रिफत गलत कंसिडर कर दे, आप बता दे, खैर है। चले जी, रिफत सबसे ज्यादा ऑस्कर अवार्ड्स 3 ऐसे फिल्में हैं कि उनको मिले हैं, लेकिन एक बहुत ही मशहूर फिल्म जो कि मैं आपको ये कहूँ कि इस स्टूडियो में जितने भी लोग हैं इन सबको पता होगा, 11 दफ़ा ऑस्कर अवार्ड जीत चुकी है। 3 फिल्में हैं, लेकिन अगर आप उसमें एक भी बता दें तो हम आपके लिए बहुत ज्यादा क्लैपिंग, इंग्लिश मूवीज बहुत ही ज्यादा क्लैपिंग करेंगे। मैं इंग्लिश मूवी नहीं देखती, नहीं, लेकिन ये एक ऐसे ही मूवी है कि इसमें बेड लक हुई नहीं सकती। एक उसमें टाइटैनिक एक उसमें थी। हाँ, अगर सीजन्स के हिसाब नहीं सीजन नहीं, फिल्म मूवीज। मूवीज हैं।
आप क्या कहते हो लड़कों? अगर ये सवाल आप उनसे छीन के जवाब दे दे तो आपका जो है ना स्कोर ऊपर जा सकता है। टाइटैनिक। आप क्या कहती है? एवेंजर्स या टाइटैनिक। टाइटैनिक, वो तो कंफर्म टाइटैनिक तो और है। या एक और भी उसमें एक लॉक कर दे, एक लॉक कर दे। चले ओके, टाइटैनिक। जी क्लैपिंग होनी चाहिए, इट्स टाइटैनिक। क्या बात है, क्या बात है। रिफत के चेहरे पे मुस्कुराहट कुछ अलग किस्म की। देने के बाद वैसे एक बात है, जब मैं इनसे क्वेश्चन पूछ रहा था तो रिफत कहती इंग्लिश मूवी से बस अभी तो नहीं, बस बस खत्म, बस खत्म। यस, इसलिए कि मैं नहीं देखती, लेकिन चूंकि ये टाइटैनिक। मूवी वाकई में ऐसी है कि इसको काफी बार बार मिलता रहा। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन। आप लोग ऑलरेडी हार चुके हैं ये सेगमेंट, लेकिन कोई नहीं है, काफ़ी एक्सपीरियंस है इनके पास, टीवी का, जर्नलिज्म का, रिपोर्टिंग का, एंकरिंग का, एज आरजे। तो खैर है, आप लोग कम नहीं हो इनसे। CSS का नहीं था, वो आज इन्होंने करवा दिया। CSS का हो गया है तैयारी इनकी। मुज्तबा, पाकिस्तान अगर इसका जवाब आपने मुझे गलत दिया तो आपने 3 दफ़ा यहाँ पे उठक बैठक करना होगी, 1 2 और ये 3। अगर ये जवाब आपने गलत किया, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप जो है ना, ये सजा है आपके लिए। पाकिस्तान ने एशिया कप कितनी मरतबा जीता है? सर 2 मरतबा। क्या बात है जी, क्लैपिंग होनी चाहिए। वेल डन यार। देखिए, इस मामले में मैं कॉन्फिडेंट था। मुज्तबा जो है, क्रिकेट की एक्सपर्टीज इनके पास काफ़ी ज़्यादा है। और रिफत, फ्लोरा, मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि अगर ज़्यादातर मैं शोज़ में क्रिकेट के क्वेश्चन पूछता हूँ, उस्मान मुझे तंग भी करता है इस चीज़ पे, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं क्रिकेट क्वेश्चन से पूछना शुरू कर दूं तो एक भी ये गलत नहीं करेगा। तो इस वजह से मैंने क्वेश्चन जो है वो चेंज कर दिए। ये था जी हमारा पहला राउंड, और बहुत ही अच्छा दोनों टीमों ने बड़ा ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया है इस राउंड में, और जीती है टीम ए। क्लैपिंग होनी चाहिए टीम ए के लिए। हार्ड लक फॉर टीम बी, लेकिन कोई नहीं, कम बैक ही करेंगे। है 2 सेगमेंट्स अभी रहते हैं। सेकंड सेगमेंट की तरफ जाते हैं, टैलेंट दिखा, और देखते हैं कि किस टीम में ज्यादा टैलेंट है। जी प्लीज। वेलकम बैक हाज़रीन नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम कुछ कर दिखा। और जी जो गेस्ट है हमारे आज, जो कंटेस्टेंट है हमारे, मैं तो उनको बहुत ही इंजॉय कर रहा हूँ। उस्मान के साथ जब मैं शो होस्ट करता हूँ तो उसमें तो पता है आपको कि लड़ाई ही ज़्यादा होती है। वो कहता है कि नहीं मेरी टीम अच्छी है, मैं कहता हूँ मेरी टीम अच्छी है। ये दोनों मेरी टीम्स है आज, और इसलिए जेन्युइन और मेरिट पे मुकाबले हो रहे हैं। और मेरिट पे जो रिजल्ट पहले सेगमेंट का आया है तो उसमें रिफत इतनी हंस रही है, इतनी वो माशाल्लाह खुश है, ऐसी वो खेल रही है। नहीं, जब आप कहते हो कि जनरल मुकाबले हो रहे हैं तो 1% पे जनरल ही नहीं होते। अच्छा, हाँ, वो फिर उसको न्यूट्रल कहते हैं। नहीं न्यूट्रल, देखिए मैं न्यूट्रल से बात उस तरफ लेके जा रहा हूँ, जेन्युइन की तरफ, और ये फिर भी जो है ना न्यूट्रल और न्यूट्रल के पीछे पड़े हैं। मुझे न्यूट्रल का नाम ही नहीं लेना। देखिए जी बिल्कुल नहीं हाँ जी। लेना। अच्छा रिफत और मुज्तबा, ये जो अभी सेगमेंट है इसमें आप लोगों ने परफॉर्म करना है। जो आप में टैलेंट हो, ये तो है ही टैलेंटेड, और इनके टैलेंट से हम बोर हो गए। लाइक अगर ये रिपोर्टिंग करेगी तो वो तो हमें पता है कि काफ़ी एक्सपीरियंस है इनका। फ्लोरा जो है एज आरजे अगर हमें कुछ परफॉर्म करके दिखाएगी, बातें करेगी ऐसे तेज स्लो किस्म की अच्छी बातें, इनकी तरह बातें तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको टैलेंट कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हम देख चुके हैं आप लोग का ये टैलेंट, और आप लोग का तो हमें ऐसे पता है नहीं। तो स्टार्ट मैं चाहता हूँ कि लड़कों से लिया जाए। इससे पहले हमने ए टीम से स्टार्ट लिया था। मुज्तबा माइक उठाएं। हाँ जी, आ जाए यहाँ पे, आ जाए। मुज्तबा कैसे आप? ऑन है मेरे ख्याल में, माइक ऑन है माइक? जी बिल्कुल ऑन है। ये ले माइक जरा नजदीक करे। क्या ऐसे टैलेंट है आप में? लोग क्या कहते हैं मुज्तबा के बारे में कि यार उसमें ये टैलेंट है? सर बस पहली दफ़ा कमेंट्री की थी, आई थिंक 4-5 साल पहले सर। ठीक है। फिर वहाँ से एक नाम बन गया सर। बस जिधर भी कमेंट्री करता था लोग बुलाते थे सर, कभी एक टूर्नामेंट पे कभी दूसरे टूर्नामेंट पे। ठीक है, बस उसी से पहचान एक बन गई। मुज्तबा की एज ए कमेंटेटर पहचान बन गई केपी में। जी सर, जी। ठीक है, तो कमेंट्री में आपको कौन से ऐसे आपके अल्फाज है या जो वर्ड्स आप इस्तेमाल करते हैं? हम चाहते हैं कि व्यूवर्स आपको सुने। एक 20-30 सेकंड के लिए कुछ अगर कमेंट्री आप करना चाहते हैं तो आपको इजाज़त है, प्लीज़ जी। सर
क्या लोकली या जैसा भी हो, मतलब नहीं किसी प्लेयर पे सर? किसी प्लेयर पे कर दे, फखर जमान, शाहीन पे, रिजवान पे, या शाहीन शाह पे हो जाए। शाहीन शाह पे, जिस पे भी, शाहिद अफरीदी पे, स्टार्क पे, कमिंस पे, जिसके बारे में भी आप बात करना चाहते हैं। अगर आप रमीज राजा को कॉपी करना चाहते हैं, रवि शास्त्री को कॉपी करना चाहते हैं, या नहीं किसी सर, अभी जो रिसेंटली मैच हुआ है पाकिस्तान और इंडिया का, जो शाहीन शाह ने रोहित शर्मा को आउट क्या बात है जी, प्लीज वो करके दिखाइए हमें। जी जी, शाहीन अफरीदी इस वक्त बॉलिंग लाइन पर मौजूद और सामने इंडिया के मशहूर बल्लेबाज रोहित शर्मा उनका सामना करेंगे। शाहीन अफरीदी की आगी हुई गेंदें काफ़ी मशहूर हैं और बैट्समैनों के लिए सर दर्द का बाइस बनी हुई है, और रोहित शर्मा आज शाहीन शाह अफरीदी का सामना करेंगे। सो इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग लाइन पर मौजूद, और शाहीन शाह अफरीदी ने थोड़ा सा दौड़ना शुरू कर दिया और रोहित शर्मा उसका सामना करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी दौड़ते हुए सामने, रोहित शर्मा इसको आपने पूरा करना है। सिर्फ शाहीन ने बॉल करनी है और वो जाके प्लम होता है फिर। हाँ वो तो मुझे पता है, यही तो टैलेंट है ना भाई। वो इसके बैट पे बॉल लगती है ना, वहाँ तक आप पहुंच जाए, क्योंकि आपने आधी बॉल कर दी है। शाहीन शाह दौड़ चुके हैं, बॉल पिच पे होने वाली है। रोहित शर्मा जो है वो बैटिंग कर रहे हैं। बस प्लम होने की बात है, प्लम कर ही दे और फिर उसके बाद जो है ना दानियाल के पास चले जाए। शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग लाइन पर मौजूद और दौड़ते हुए, रोहित शर्मा सामने खड़े होते हुए और शाहिद अफरीदी अंपायर को क्रॉस किया और बॉल यार्कर गेंद डिलीवरी और यार्कर और एलपीडब्ल्यू प्लम हुए। रोहित शर्मा, शाहीन शाह अफरीदी और खिलाड़ी पुरजोर अपील करती है और अंपायर का इशारा आउट। क्या बात है जी, और ये आउट हो गए। यू ब्यूटी, शाहीन शाह अफरीदी पहली ब्रेक थ्रू, इंडिया के नामवर बल्लेबाज रोहित शर्मा पहली गेंद पर शाहीन शाह अफरीदी के हाथों 0 पर आउट और पवेलियन चलते हुए। क्या बात है यार मुश्तबा, क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात है। वैसे मुश्तबा ने जो है ना T20 वर्ल्ड कप की याद ताज़ा कर दी। वाकई जो 2 विकेटें उसने लिए ना, शाहीन शाह का नाम बन गया। उसके बाद शाहीन शाह, पहले भी शाहीन शाह अफरीदी थे, लेकिन अगर आप इंडिया के सामने परफॉर्म करेंगे, इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करेंगे तो आपका नाम बनेगा। ये है हमारे पाकिस्तान टीम में। अच्छा जी दानियाल, आप आते अपने टैलेंट का। अच्छा दानियाल के बारे में जितना हमने सुना है, हम चाहते हैं कि इसको देखे भी। दानियाल, क्या टैलेंट है आप में? मैं जी मिमिक्री कर सकता हूँ। अच्छा, किस चीज़ की मिमिक्री, मतलब किन शख्सियात की आप मिमिक्री? जितने हमारी फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं, जिसमें पॉलिटिशियंस आ जाते हैं, हमारे बॉलीवुड के एक्टर्स आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास एंकर्स जो हैं, एंकर्स की मैं कर लेता हूँ जो फेमस जर्नलिस्ट भी सर। हाँ जर्नलिस्ट भी, ऐसे जर्नलिस्ट भी आ जाते हैं। अच्छा एक काम करते हैं दानियाल, हम पॉलिटिशियंस की कमेंट्री, सॉरी मिमिक्री जो है ना वो आपने करनी है, ठीक है? और हम चाहते हैं स्टार्ट किसकी मिमिक्री आप करना चाहेंगे? खान साहब। हाँ वो आज करे प्लीज, आ जाए जी, आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ए अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, अब आप वो वक्त आ गया है जब आपने घर नहीं बैठना है, अब आपको निकलना होगा। और ये जो अभी इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, इसके खिलाफ निकलना है। ये जो मैं आवाम का समुंदर लेके आ रहा हूँ, तुम नहीं बच सकते हो मुझसे शहबाज। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जी अच्छा, इसके अलावा भी एक हमें कराए, एक दो हम चाहते हैं कि पॉलिटिशियन। आप किसकी सुनना चाहेंगे? आप हाँ बिलावल की सुनना चाहूँगा, ज़रूर सुनना चाहूँगा इसकी तो मैं मिमिक्री। ये आपने हमें किसकी मिमिक्री का बताया है? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इस्लामाबाद में काम पे टांग रही हैं इमरान अंकल, आप अपनी हुकूमत को संभालें, वरना हम मजीद मजबूत होते जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा लास्ट, मुझे तो मजा आ रहा है। वैसे रिफत, आप अगर किसी की सुनना चाहते हैं, इनको देखना चाहते हैं मिमिक्री करते हुए? आजकल तो उनको वैसे ही खुद सुनने को दिल नहीं करता है, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, तो उनकी मिमिक्री में फेमस यही है शेख रशीद की कर ले। चले शेख रशीद की कर ले। अच्छा चले लास्ट वन, आप लोग भी इंजॉय करें जरा। चले जी। देखें, मैं कहता हूँ छोड़ो यार ये सियासत,
आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगले महीने में क्या होने जा रहा है। अगले महीने में मुझे इनका तख्ता उलटता हुआ दिखाई दे रहा है। इनकी जो हुकूमत है वो शीला की जवानी की तरह इनको जल्दी जवाल आ जाएगा। क्या बात है दानियाल, क्लैपिंग होनी चाहिए यार, दानियाल के लिए क्लैपिंग करें। और वैसे आज तक इतना हंसा नहीं हूँ मैं अपने शो में। वेल डन दानियाल, क्या बात है जी। अभी आती है बारी लड़कियों की। लड़कियाँ क्या टैलेंट दिखाना चाहे। वैसे फ्लोरा, टैलेंट तो आप में काफ़ी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। आप एक अच्छी होस्ट हो, एक अच्छी आरजे हो, आप गाना गा लेती है आपके नहीं कई बार? नहीं बिल्कुल उसके नहीं। बारे में ना पूछिए। अच्छा ना पूछूं, ठीक है चले, मैंने वैसे पूछ लिया था। तो आ जाए ना यहाँ स्टेज पे, क्या ऐसा टैलेंट आप हमें दिखाना चाहती है? आप शेर और शायरी भी कर सकती है, कोई नहीं। जी कर सकती कर हूँ। वैसे सकते हो? अभी तक की नहीं है अपने प्रोग्राम्स में, क्योंकि मेरे प्रोग्राम इस तरह के होते नहीं हैं। आपको मौका मिल रहा है आज, वैसे देख ले। ठीक है, सही है। चले जी, फ्लोरा हमें शायरी करके एक बताइए। शेर। एक शेर? एक शेर। हमारे पास टाइम है, अगर आप दो भी ठीक है। सुना ले हमें तो सुना दे हमें तो, कुछ नहीं। ओके ओके ठीक जी। है। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। और इसके अलावा एक है, ये दोबारा, ये शेर जरा दोबारा हो जाए। वो इरशाद, इरशाद आप लोग क्या करें ना, इरशाद 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 जी, इरशाद दोबारा। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। और इसके अलावा एक है, 4 लाइंस है। प्लीज प्लीज। उसे बारिशों ने चुरा लिया कि वो बादलों का मकीन था। क्या बात है। कभी मुड़ के ये भी तो देखता कि मेरा वजूद जमीन था। कभी साहिलों पे फिरेंगे तो तुम्हें सीपियां ही बताएंगी, मेरी आंख में जो सिमट गया वो शख्स सबसे हसीन था। वाह जी, क्या बात है, क्या बात है, क्लैपिंग होनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। माइक जैन और रिफत के हवाले करें। टैलेंटेड लोग हैं आज मेरे प्रोग्राम में। उस्मान, मैं आपको बिल्कुल मिस नहीं करा। अच्छा जी, रिफत की बारी आती है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके होते हुए हमें टैलेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी इशू ये है कि इनकी अपनी टैलेंट है, उनकी अपनी थी, इनकी अपनी थी, मेरी अपनी ही टैलेंट है, और वो है इसको पकड़ना। अच्छा। और इस पे बात करना। ठीक है। और ये है कि मैं सोचती हूँ कि नेक्स्ट शो में यहाँ पे आप ना हो, उस्मान भी ना हो, मैं। वाह क्या बात है जी, क्या बात है। मैं चला जाता हूँ, आप इसको कह के जी, संभाल ले बिल्कुल। स्टेज। और ये जो है आज कामिल साहब हैं, वैसे तो इनसे काफ़ी सीखने को मिलता है, लेकिन थोड़ा बहुत हमारा जो है वो ये है कि स्टेज पे जो हम करते हैं वो है होस्टिंग या एंकरिंग, तो वही मेरी एक्सपर्टीज है। हाँ, रिपोर्टिंग की बात स्पेशली, वो एक डिफरेंट फील्ड है। Exactly. देखिए अब जो मैं कर रहा हूँ, इट्स अ डिफरेंट थिंग। और जी। आप जब बाहर आपके इर्द गिर्द इतने लोग होते हैं, आप पेशावर में खड़े हो और आपके इर्द गिर्द जो है पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स हो। बेसिक बात है रिफत, आप मुझे अपना कोई ऐसा एक्सपीरियंस बता दें। चले, टैलेंट ही टैलेंट है। exactly. मुझे एक ऐसा एक्सपीरियंस बता दें कि यार, क्योंकि आप हुजूम में ही अक्सर रिपोर्टिंग करती है, मैंने आपके पिक्चर्स देखे, आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करता हूँ मैं। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम हुई हो, या कोई फनी सा इंसिडेंट हुआ। फनी सा हो जाए तो बहुत मज़ा आ जाएगा, क्योंकि एक चल रहा था वो जो कहते हैं कि मुझे अंडे वाला बर्गर, वो जो मशहूर हुआ था ना, इस तरह का कुछ आपके साथ। जो हमारे एक है बड़ी फेमस, वो कराची ट्रेन वाला। जी जी। तो उसी तरह का था कि मेरे साथ ऐसा तो नहीं हुआ, खैर फनी तो नहीं था, वो मेरे लिए एक बड़ा पेनफुल रहा है, लेकिन वो मैंने बड़ा इंजॉय किया था। ये मैं गई थी खैबर, जो हमारा अभी खैबर डिस्ट्रिक्ट है, उन दिनों ये फाटा था। तो जो सफारी ट्रेन की ट्रैक है उसमें मेरे मतलब सारी रिपोर्ट बना ली। उसमें एक होते PTC, पीस टू कैमरा, वो कर रही थी। अब मुझे नहीं पता था, उस पर पूरी रात बारिश हुई थी, तो वो जगह स्लाइड हो रही थी। अच्छा। और मैंने उधर से इतने एक्शन मार के और वो तरीके से कि मैंने यहाँ आके ये जुमला बोलना है। अच्छा। और वो जैसे ही मैं आगे आई और जो एंड पॉइंट पे पहुंची, तो वो स्लाइड हो गया और मैं ट्रैक से नीचे। क्या बात कर रही हो? तो ये उसके कोई वीडियो नहीं है क्या? हाँ, यस एग्जैक्टली। ये था कि वो जब मैंने पूछा उनसे कि कैमरे में शायद वो रिकॉर्ड हुई हो, लकीली और अनलकीली मुझे नहीं पता, वो कैमरा उन्होंने रिकॉर्ड बटन ही नहीं दबाया। क्या बात है। वैसे रिफत, मुझे हंसी एक सीन को याद करके आ रही है। कि मैं वो जो कैसे गिरूंगी? वो भी है
क्या मतलब रिफत गिरी होगी ऐसे धड़क करके, हाँ, लेकिन लेकिन रिकॉर्ड इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वहाँ पे जो फोर्सेस वाले थे तो वो आए थे फिर मेरे पीछे ऊपर, क्योंकि मैं बहुत ऊपर चढ़ गई थी। अच्छा। और उन्होंने वो मुझसे इंग्लिश में बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो मैं हैरान थी कि मुझे सर पे छोड़ उनको लगा के कि ये तुर्किश लोग कोई क्यों- आई है। नहीं, उन्होंने कहा क्या हाँ। फॉरनर है, मैंने कहा नहीं भाई, मैंने पश्तो में बात शुरू की, पुख्तन आगे से वो भी फिर वो हो गए कि नहीं चले अपनी बंदी है। क्या बात है जी। वैसे रिफत मुझे एक सीन याद आ रहा है, वो बेंस आ रही होती है और कह रहे वो बेंच नजदीक आ रही नहीं, है। बेंच के करीब वाली रिपोर्टिंग मैंने नहीं की। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, वो बड़ा फनी था। वो बेंच आके और कह रहे आ रही है नजदीक आ रही है, और झड़क करके वो कैमरामैन को मारती है उधर ही उस बेचारे नहीं, को गिरा ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है, लेकिन उसमें ये होता है कि कुछ लोग उसको वायरल करने के लिए आगे पहुंचाते हैं। हमने कभी ऐसा नहीं किया। चले। जिसमें एक ये भी है कि पीटीआई के जलसे में हमारे साथ बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि लाइव उसके दौरान बोतल लग गई पीछे से सर अच्छा। पे, जो बड़ी मतलब अजीब Embarrassment चीज़ एम्बेरसमेंट होती होती है, लेकिन दूसरे की इसी तरह की होती है लाइव में। अच्छा। कभी कभार आपके मतलब ऐसा भी हुआ है कि मैं लाइव थी चांद रात और कोई एक बंदा आके मुझे पहले यूं देख रहा है, फिर कैमरा को यूं देख रहा है, तो ऐसे भी होता है कि क्लैपिंग होनी चाहिए जी, जबरदस्त, क्या बात है, एंजॉय किया हमने। और रवि जी ब्रेक का टाइम हमारे पास होता है, लेकिन उससे पहले जो है मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ब्रेक के बाद हमने जाना है सीधे गेम्स पे। क्लैपिंग होनी चाहिए जी, बिल्कुल। वेलकम बैक हाज़रीन नाज़रीन। आई होप कि जिस तरह मैं एंजॉय कर रहा हूँ एज अ होस्ट इस प्रोग्राम को, आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे। गेम की बारी आती है और सबसे पहले जो हमारे पास गेम आती है वो ये है कि चॉकलेट आप लोग देख रहे हैं, रिफत, मुश्तबा, दानियाल, फ्लोरा, इसको देख ले। इसको आपने क्या करना है कि एक हाथ से इसको आपने खोलना है, एक हाथ से। 1 मिनट का टाइमर लगा होगा। आप मेरे हाथ को देख रही है कि खुल पा रहा है इससे कि नहीं खुल पा रहा? हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, ठीक है। आपने इसको ऐसे खोलना है, खोलेगा खोलेगा। वैसे एक बात है, मैं मशहूर हूँ इस चीज़ पे कि अभी तक मुझसे एक भी गेम हुआ नहीं है खुद ही। देखिए, ये देखिए, ये हो गया। चॉकलेट से आपने रैपर हटाना है और इसको यहाँ पे आपने डालना है, ठीक है, लेकिन विदाउट टचिंग इट विद अदर हैंड, या मुंह के साथ, बॉडी के साथ आपने इसको टच नहीं करना। एक ही हाथ से करके आपने जो ना इसको करना है। टीम बी से कौन आएगा? मुश्तबा आ जाओ, मुश्तबा आ जाओ। अच्छा जी, प्रोड्यूसर साहब टाइमर सेट करें, तब तक ये चॉकलेट जो है मैं मुंह में रख लेता हूँ, मुझे भी भूख लगी है, शुगर लेवल डाउन है। 1 मिनट आपको मिलेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आपके नंबर बढ़ेंगे। अगर उन्हें ज़्यादा कर लिया तो आप हार जाओगे। चले जी, रेडी हो मुश्तबा? जी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। ये आपको कंफ्यूज करेंगे, अच्छा आपको कंफ्यूज नहीं होना। मुश्तबा, रिफत बड़ी उस्ताद है, रिफत बड़ी उस्ताद है। क्या बात है, एक मुश्तबा बड़ा तैयार रहा करेगा, बकरा खुलावी। मुश्तबा टाइम है 10 सेकंड है, शाबाश बेटा। क्या बात है जी, ये चले खैर, इसको यहाँ मुझे मेरे लूज चौड़ा है, वो इसका फ़ायदा ना उठा ले। ये रैपर जो है ना मैं अपने जेब में डाल देता हूँ और काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग क्या करना है, लेकिन फिर भी मैं कर लेता हूँ। 1, 2 एंड दैट्स इट। लेकिन इट्स नॉट इजी,
आसान ये बिल्कुल भी नहीं है और अच्छा किया है, बस आपने एक अपने लिए और दूसरा दानियाल के लिए। ये खा ले भाई, शुगर लेवल आपका ठीक हो जाएगा। क्या मशवरे चल रहे हैं मुझे बताएं ना जरा, मशवरा क्या कर रहे हो? जिसके वाले चॉकलेट होते तो जल्दी खुल जाए। ओ ये असली वाले हैं, मैंने मुंह में डाल के खाए नहीं, आपको नजर नहीं आ रहा? हाँ लेकिन रख तो नकली भी खा सकते हैं। हाँ? नकली भी खा नकली भी सकता हूँ? खा सकते नहीं नहीं, अच्छे असली वाले यार, कम से कम ये 4 रुपए का एक चॉकलेट होगा। अब हमारी बारी है। आपकी बारी है, ये मैं जरा कलेक्ट कर लूँ। ये चीटिंग है। नहीं नहीं, ये वाला थोड़ा सा, नहीं ये थोड़ा सा अब लूज था। चीटिंग है। अच्छा, किसको भेजेगी आप? फ्लोरा। फ्लोरा आएगी? क्या बात है फ्लोरा, आपकी उंगलियां भी काफी लंबी मुझे लग रही है। ये आपने उंगलियां नहीं, नेल्स। नेल्स, अच्छा सॉरी सॉरी, नेल्स। चले आए फ्लोरा। फ्लोरा रेडी की कॉल आपने मुझे देनी है। रेडी आप? 3, 2, 1 स्टार्ट। वो आप लोग को तंग कर रहे थे, आप लोग को तंग ही नहीं कर रहे। नेल्स का सहारा ले रही है। नेल्स इसके फंसे हुए हैं। वाह वाह, ये लड़के आए जिस लड़कों को हरा के ही छोड़ेगी। ये नहीं खुल सकता, टाइम खत्म होने वाला है। हाँ, टाइम इज ओवर, टाइम इज ओवर, टाइम इज ओवर। नहीं बस रह गया, बस छोड़ो, नहीं हो सकता। वो मिस ड्रा हो गया, ड्रा मैच गिरा, मैच गिरा। अच्छा जी, ये छोड़े। ये थर्ड अंपायर की तरफ हम जाएंगे। थर्ड अंपायर आप लोग क्या कहते हैं? नहीं हो सकता, अंदर जाना चाहिए था जी। बिल्कुल फ्लोरा, कोई नहीं, इसमें कोई शक ही नहीं है। नहीं, वो फंसा हुआ है, ये फंसा हुआ है। फ्लोरा, यू प्लेड एक्सेप्शनली वेल, इसमें कोई शक ही नहीं है। देखिए, मैं आप देख रहे हैं, इसको मैं फोर्स कर रहा हूँ और ये नहीं हट रहा। देखिए, मैं सीरियस कह रहा हूँ आपको, लेकिन फिर भी गेम इज अ गेम। लेवल इट्स अ ड्रॉ। क्या कर सकते हैं? देखिए आप, अगर ये ज्यादती है, चॉकलेट आपने खाना शुरू किया ना, तो ये तकरीबन 3 मिनट में ये जो है ना आप चबा लोगी, क्योंकि बड़ा सख्त है। अच्छा जी, ये गेम जो है फर्स्ट सेगमेंट दोनों टीम के माबैन ड्रॉ कंसिडर होती है, लेकिन अभी भी 3 गेम है, तो तीनों में 2 अगर कोई जीतेगा तो वो ये सेगमेंट जीत जाएगा। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाते हैं, क्लैपिंग होनी चाहिए। वेलकम बैक हाज़रीन नाज़रीन। ये स्ट्रॉ आप देख रहे हैं, सेकंड सेगमेंट है इस गेम, जो हमारा सेगमेंट चल रहा है, इसका दूसरा गेम। इसमें आपने क्या करना होता है मैं आपको बताऊं। अच्छा, ये जेली बेली सेगमेंट है, जेली बेली। इसमें आपने ऐसा करना है, समझ आई? यही करना है आप लोगों ने। मुझे कॉल मत कर, इस टाइम मैं बिजी हूँ। तो ये किसकी पिच की लंबाई बिल्कुल ठीक है। तो ये आपने 1 मिनट में जितनी ज्यादा जेलीज आपने पार किए उस ग्लास में, इस ग्लास में ज्यादा जिसने पार किए तो वो कंसिडर होगा विनर। हर एक गेम उनसे हम स्टार्ट करें, आपने से भी कुछ करना है। और रिफत को मैं चाहता हूं कि वो आए, क्योंकि लास्ट गेम जो है वो फ्लोरा ने। यू आर रेडी? रिफत कोई डेमो आपने करना है? डेमो कुछ? वैसे मैं इससे तो कहती, पिच की लंबाई बहुत ज्यादा है। अच्छा, रिफत इस तरफ आए ताकि कैमरा आपको कैच कर सके। ये आप दूसरा स्ट्रॉ उठा ले, स्ट्रॉ मैंने यूज कर लिया। नहीं, इसको इस तरह पकड़ना है कि यू। ये आप अपनी ये अपनी कंफर्टेबिलिटी को आप देख लें। ही होगा। हाँ, ऐसे ही होगा। ये स्ट्रेट, अच्छा ठीक है। इस तरह पकड़े, ठीक है। इसको आपने इसको उठा के सबर करे अभी शुरू नहीं हुआ। यही ये टिश्यू आप रख दे ताकि आपको हेल्प मिले। ठीक है, तो स्टार्ट करें। 3, 2, 1 स्टार्ट।
इसको खींचो ऐसा। नहीं, टाइम है, मुस्तफा टाइम है। 90, 60। आहिर लगता है ये घर में भी जीनिस खेलती है। जी कंसिडर करते हैं इसको। क्लैपिंग होनी चाहिए रिफत की एफर्ट्स के लिए। क्लैपिंग। रिफत फर्स्ट टाइम नहीं, इसमें भी एक्सपीरियंस। नहीं, फर्स्ट टाइम। क्या बात है। जेलीज को काउंट करते हैं कि कितनी जेलीज है यहाँ। 1 2 3 4 5 6 7 जेलीज जो है। वैसे बहुत ईमानदार हैं, मुझे लग रहा था कि उसमें थोड़ी सी कमी बेशी कर सकते हैं। कौन? ये अपोनेंट टीम? Opponent नहीं, team। बड़े ईमानदार लोग मैं लेके आया हूँ। अच्छा ये मैं वापस इसमें डालता हूँ। 7। अच्छा नहीं, इन्होंने क्या करना, ये मैं यहाँ पे रखता हूँ ये ग्लास और स्ट्रॉ। जेलीज इनके पास लेके आ जाता हूँ ताकि ये भी खुश रहे, कि जेलीज इनके सामने पड़ी है। और दानियाल को दावत देना चाहेंगे हम, क्योंकि दानियाल लास्ट जो गेम है वो मुश्तबा ने खेला है। तो ये ले आपका स्ट्रॉ, ये रही आपकी जेली बेरीज और ये रहा टाइमर। अच्छा करो। अच्छा सांस है इस तरफ आपने आना है। अच्छा ये ताकि कैमरे के सामने हो। डेमो ले आप। गिर गया, नहीं होगा। सबर करे, डेमो है इस टाइम मत करे, सबर करे। वो अभी से डर रहा है। इतना इंटरेस्टिंग इसने प्रोग्राम को बनाया है मिमिक्री करके। या अल्लाह खैर, लगता है हवा की कमी है। दूसरा स्ट्रॉ दो। एक सेकंड, ये स्ट्रॉ मुझे लग रहा है ठीक नहीं है। ये ले ले, अगर स्ट्रॉ में मसला है तो ये स्ट्रॉ ले ले। सर लेफ्ट साइड पे थोड़ा ऑक्सीजन कम हो रहा है सर। ट्राई करे दानियाल, करे ये ट्राई। शाबाश बेटा। हवा का मसला है? ये नकली है। नहीं देख ये नकली कैसे है? नकली है। कैसे रहा? नहीं ऐसा नहीं। अच्छा मुश्तबा आप आए, उसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सब कुछ कम है। अच्छा सामने आपने देखना है उस तरफ। मैं आपको अभी डेमो का टाइम नहीं दूंगा, ठीक है जी? 3 सर डेमो के लिए दे देते। ये क्या कर रहे हो आप लोग यार? डेमो उधर हवा उसके ऊपर नहीं डालनी, पीछे खींचनी है। हाँ यही बस हो गया। हाँ चले यही, इसी तरह जी। 3 2 1 स्टार्ट। करे उसको छोड़े, चले टाइम नहीं है आपके पास। वापस ये लड़को, ये क्या कर रहे हो यार? ओ भाई इनके पीछे आपने हंसना है, अभी तो छोड़ना नहीं है यार। जल्दी टाइम जा रहा है। अपनी तरफ। खैर यू कैन डू इट मुस्तफा, यू कैन डू इट। आ जाओ भाई, आ जाओ, कोई नहीं, होता रहता है। इस वाले भाई में हवा ज्यादा है। नहीं पता नहीं, ये लड़का इन लड़कियों की खूबसूरती बर्दाश्त नहीं कर सकता कि क्या मसला है। जिस तरह वहां से इनको देख के बेहोश हो जाते, जेली गिर जाते। ये क्या हो गया यार? सर यहाँ पर हवा नहीं थी, वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो वहाँ से तेज आ जाती है, हवा तेज हो जाती है। नहीं, ये रिफत के आउट कहते ही वो जो है ना आउट हो जाते थे। तक इतनी मतलब यार लाइक बात मानने की क्या जरूरत है कि जो आपको वो कह रही है आप वही कर रहे हैं। सर सामने माशाल्लाह जो आप बता रहे थे तकरीबन 4-5 साल का इनका एक्सपीरियंस है। तो क्या सांस लेने का एक्सपीरियंस भी है? सर सांस लेने का। और हमारा बिल्कुल नहीं है, फर्स्ट टाइम है। अच्छा यानी अभी आपने सांस लेना स्टार्ट की? हाँ? अभी आपने सांस लेना स्टार्ट की, जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है। वो तो आप पैदा ही
देखिए जिस तरह वैसे एक आप सांस इसको में आपने कमेंट्री की है, शायद इसमें हम समझ गए डबल डबल कर लेते हैं। हाँ ना, जिस सांस में आपने कमेंट्री किया है। चले दानियाल, कोई नहीं मुश्तबा, आप लोग अभी चांस है आपके पास, 2 गेम्स रहते हैं तो उसमें आप कम बैक कर सकते हैं। एक उन्होंने जीता है, एक ड्रॉ हुआ है। तीसरे गेम की तरफ जाते हैं। वेलकम बैक हाज़रीन नाज़रीन। ये बैट आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, और ये पिंग पोंग बॉल भी जो है आप देख रहे हैं। अच्छा मुझे सुनने पहले, बाउंस द बॉल, ये क्या होगा? 1 2 3। ये ऐसा होगा कि जितने ज्यादा बाउंस आप देंगे उसको हम काउंट करेंगे, लेकिन जब बॉल नीचे गिरेगा तो दूसरा प्लेयर आएगा, बॉल उठाएगा, तो वो इकट्ठे हम कंबाइन करके उसका रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, तो दोनों प्लेयर्स इस मैच में या इस गेम में इन्वॉल्व होंगे। तो स्टार्ट लेते हैं मुस्तफा से। मुस्तफा भाई, ये रहा आपका बॉल, ये बैट, शुरू करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आ जाओ, बॉल लेके आओ, बॉल लेके आओ, बॉल लेके आओ, बॉल लेके आओ। शाबाश शाबाश। 20। जाए वापस, जाए 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 जाए, हुआ फिनिश 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 फिनिश। 20 बाउंस जो है वो टीम बी की तरफ से। अभी टीम ए की तरफ जाते हैं कि वो कितनी दफा बॉल को बाउंस करते हैं। और आप लोगों को समझ आई क्या होगा? बॉल गिरेगा तो आपने बैट जो है वो दूसरे प्लेयर के हवाले करना है और बॉल को बाउंस कर रहे हैं। खामोशी, आप लोग गप मत लगाए ना यार, वो एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। तो फ्लोरा आप आए, ये बैट ले। फ्लोरा आपके हाथ इस बैट को पकड़ सकते हैं? भारी, अल्लाह माफ करे। आजा, कोई नहीं, अभी आपने वैसे भी खेलना है, मैं दूसरा बॉल भी लेके आया तो आपकी थोड़ी तरफदारी मैं कर लेता हूँ। हाँ, लड़कियां है ना, लड़कियों को कोई बात होनी चाहिए ना। ये ले, पकड़ना कैसे है? ऐसे पकड़ना है, पेट में आके पकड़ दूंगा। हाँ, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे, हाँ ठीक है। हाँ ये ले बॉल। 3 सबर करें। 3 2 1 स्टार्ट। 1 2 2 2 2 2 आ जाए आ जाए आ जाए 2 2 3 आ गया। लड़कियों के खेल लड़कियों के और लड़कों के खेल लड़कों की सूट करते हैं। कोई नहीं, पहले जो वो एक दूसरे के साथ गले मिल रहे हैं, इतने तो वो खुश है। अच्छा किया, अच्छा किया, अच्छा किया। देखिए ये जरूरी था ऐसा करना, वरना बड़ा मसला बन जाता। अगर इसमें भी हार जाते तो जाहिर बात है फिर तो बहुत ज्यादा यानी शर्म की बात थी, क्योंकि क्रिकेट नहीं जीत हार लगी रहती है। कोई क्रिकेटर्स भी काफी अच्छा खेले, लेकिन ना होने के बराबर। ऑस्ट्रेलिया वुमेन टीम माशाल्लाह जो भी वर्ल्ड कप आते हैं वो जीतते हैं। मैं वही कह रही हूँ, वो शॉट मारती है, इसमें तो शॉट मारना नहीं था मेरे। चले जी तीसरी गेम की तरफ जाते हैं। वेलकम बैक हाज़रीन नाज़रीन। तीसरी नहीं, चौथी गेम और फाइनल गेम। अगर ये मैच जो है ये टीम जीतती है तो ये सेगमेंट ये जीत जाएगी। अगर ये टीम जीतती है तो ये सेगमेंट ये टीम जीत जाएगी। ऑलरेडी आप एक सेगमेंट जीत चुकी है, तो ये सारा मुकाबला जो होगा वो आपके नाम हो जाएगा अगर आप ये अच्छा खेलते। होपफुली क्या करना है, तरीका मैं आपको बताऊं। बॉल को आपने ऐसे बाउंस करना है, जरूरी नहीं है कि बास्केट के अंदर ही चले जाए। अच्छा, बास्केटबॉल नाम इसको हम देते हैं क्योंकि बास्केट है, पिंग पोंग बॉल है और बॉल जो है ना हमने बास्केट के अंदर डालना है। ये देखे मिस हो गया, तो ये ज़्यादातर मिस ही होते हैं। अच्छा, तो एक गोलकीपर ने आके पीछे मतलब बास्केट के पीछे खड़ा होना है और अपनी टीम को सपोर्ट देनी है कि बॉल जो है वो बास्केट के अंदर रहे और बॉल जो है वो इधर उधर ना गिरे। बॉल्स को वापस लेके आना है। लड़कियों की हेल्प हम करेंगे, लेकिन आप दोनों के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट किससे ले? हम कह रहे चलो चले बुलाते हैं। रिफत आ जाए। फ्लोरा आप विकेट कीपिंग कर ले। रिफत आप काफी स्पोर्ट्स खेल चुकी है तो क्या पता ये वाली ने आज खेली है। आजा, टप्पों में बाल जाके बास्केट के अंदर जानी चाहिए। चले जी, फर्स्ट एक ही टिप पे जाएगी। एक ही टिप पे जाएगी, डायरेक्ट आपने नहीं उसको करनी। एक काम करे फ्लोरा, आप मुझे जगह दे तो मैं बॉल्स को कलेक्ट करता हूं। और जी 3 2 1 स्टार्ट। वाह वाह,
प्लीज, नॉट इजी। ये लगता है इतना आसान लेकिन है नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है यार रिफत। वेल डन रिफत, क्लैपिंग होनी चाहिए रिफत के लिए यार। यस जी, काउंटिंग रिफत ब्रिलियंट, बहुत ही जबरदस्त स्टफ, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस आपकी तरफ से। किस्मत की बात है लेकिन आपने बहुत जबरदस्त अटेम्प्ट किया है। 1 2 3 4, ये 4 बॉल्स इन द बास्केट। जीतने के लिए जो स्कोर रिक्वायर्ड है वो है 5 पिंग पोंग बॉल्स इन्होंने इस बास्केट में डालने होंगे, ठीक है। ये गया बास्केट, सवाल करें सब। 3 2 1 स्टार्ट। स्टार्ट। मुस्तफा इज इन ट्रबल अगेन। रिफत का टेक्निक आपने देखा होता तो आपके लिए बड़ा आसान होता। ओए वाह वाह, क्या बात है। ओए टाइम है, सिर्फ 6 सेकंड है। वाह क्या बात है जी, वेल प्लेड मुस्तफा, हार्ड लक फॉर मुस्तफा एंड दानियाल। लेकिन अभी इन्होंने करना क्या है आप लोगों को पता है। इसके बाद हमारा रूल तो नहीं है लेकिन ये रूल मैं बना रहा हूँ। दानियाल तो खफा होकर चला गया। दानियाल वापस आ जाओ, छोड़ दो बॉल को। मैंने कहा ऐसे ही, दानियाल आ जाओ, आप दोनों आ जाओ और आप आके इनको सल्यूट करो। ये आपने क्या कर दिया मुस्तफा, ये क्या कर दिया आपने। दानियाल सल्यूट तो करना पड़ेगा, हम तीनों ने सल्यूट करना होगा। ये गेम इनके लिए बने हैं कामिल भाई। क्या ये गेम इनके लिए स्पेशल बने। लो जी, अच्छा, इनके लिए स्पेशल बने, हमारे लिए बने, वो हमारे लिए। अच्छा ये क्या बात नहीं, है? लेकिन वैसे देखिए बॉल जो है, जब क्रिकेट से शौक है, स्पोर्ट्स आप ज्यादा खेलते हैं तो बॉल का निशाना भी ठीक होना चाहिए था। नहीं, हम लेडीज़ की इज्जत बहुत करते हैं, जैसे कि है कि लेडीज़ फर्स्ट, तो पहले आपको जीत का हम मकाम देना चाहते हैं। क्या बात है, ये भी अच्छा है। लेकिन वैसे एक बात है, वहां से रिफत और फ्लोरा को एक सल्यूट इसलिए करे पेश क्योंकि जिस तरह रिफत ये लास्ट जिस तरह जजमेंट उसने किया है, आप यकीन करें अभी तक जितनी भी गेम्स हुए रिफत, आई हैव नेवर सीन सच परफॉर्मेंसेस। तो आपके लिए बिल्कुल हम सल्यूट जो है ना, जी थैंक यू सो मच। हाज़रीन नाज़रीन, जिस तरह इन्होंने, हमने और जो हमारे साथ स्टूडियो में जितने भी लोग हैं, इन्होंने एंजॉय किया शो को। आई होप कि आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में मैं, और जिसको मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, अभी कम बैक मैंने ज़रूर करना है, उसको मैंने मिस करना है, उस्मान अमीन को। इंशाल्लाह हम इकट्ठे यहाँ पे शुगल मस्ती करेंगे और आप लोग एंजॉय करेंगे। अभी मुझे, मेरी टीम को इजाज़त, अल्लाह पामान।